नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और नई पद्धति को लेकर। दोस्तों, मेरे कुछ स्टूडेंट और साथ ही कुछ मेरे यूट्यूबर्स फैन ने मुझे कमेंट करके बताया है कि सर आप संस्कृत संबंधित कोई मैटर को बनाएं। दोस्तों, एक्चुअल में ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आप सभी की फरमाइश पे मैं सेमुखी क्लास 10 सीबीएसई के बारे में बताना प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें। चलिए। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नस्त्याधुम समो बंधु कृत्वा यम नव सिद्धति। तो दोस्तों, कुछ शब्द हैं जैसे कि शरीरस्थ मतलब शरीर में स्थिति, रिपु मतलब शत्रु, परिश्रमशः परिश्रम के समान, अवसिद्धति यानी दुख या दुखी होता है। दोस्तों, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। सबसे बड़ा यदि शत्रु की बात करें तो बाहरी शत्रु नहीं होता, किसी भी मनुष्य के अंदर खुद ही पनपने वाला उसका स्वयं का आलस होता है। याद रखें दोस्तों, और परिश्रम से बड़ा मित्र ये ब्रह्मांड में कोई और नहीं है, कोई भी नहीं है। परिश्रम जिसका जितना अच्छा होगा, जिसकी दोस्ती परिश्रम से होगी, वो जीवन में कभी दुख पा ही नहीं सकता, उसको दुख और तकलीफ कभी भी नहीं होगा। इस पंक्ति के माध्यम से हमारे कविवर कहना चाहते हैं कि मनुष्य को आलस त्याग के अपने जीवन के आगे के ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी पंक्ति में है, गुणी गुणम वेति न वेति गुण्यो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करिच सिंहस्य बलम न मूषकः। मित्रों, एक सबसे अहम बात है और सबको जानना चाहिए कि एक गुणवान व्यक्ति जो होता है ना, वो ही एक गुणवान व्यक्ति की वैल्यू को समझ सकता है। यदि आप ज्ञानी हैं तो ही आप ज्ञानी व्यक्ति की वैल्यू समझ सकते हैं, लेकिन आप ज्ञानी नहीं हैं, आपको ज्ञान नहीं है, तो आप दूसरे ज्ञानी व्यक्ति को नहीं समझ सकते हैं। यदि एक भीड़ में जहाँ बहुत सारे मूर्ख हैं वहाँ आप ज्ञान की बात करते हैं तो आप भी उन मूर्खों की श्रेणी में आ जाते हैं। ये श्रेणी में आपको कोई और नहीं लाएगा, बल्कि वही मूर्ख मिलके आपको मूर्ख घोषित कर देगा। एक सबसे अहम बात है कि जो शक्तिशाली यानी बलवान है ना, बलवान, उसको कमजोर कभी नहीं परख पाएगा कि बलवान है कि नहीं। एक बलवान की शक्ति का परीक्षण एक बलवान ही कर सकता है। एक बलवान की शक्ति परीक्षण एक बलवान ही कर सकता है। अरे जिसके शरीर में बल ही नहीं है, वो किस तरह किसी एक बलवान की आकलन करेगा? वो कर ही नहीं सकता है। इसीलिए गुणवान और बलवान के सामने गुण और बल को प्रदर्शित करना चाहिए। जो गुणवान है उसकी ही वही गुणवत्ता आपको समझेगी, और जो बलवान है वही आपके बल की धारण क्षमता को समझ सकता है। जिस प्रकार एक सबसे महत्वपूर्ण है जो प्राकृतिक से संबंधित रखता है कि वसंत ऋतु, जिस प्रकार बसंत ऋतु की गरिमा, सौंदर्य, उसकी मनोरता केवल एक कोयल ही समझ सकती है। कौवा कहाँ से समझेगी? नहीं, समझ ही नहीं सकती है कौवा, क्योंकि कौवा की धारण क्षमता अलग होता है, कौवा का रहन सहन अलग होता है। लेकिन कोयल इस सुंदरता को आनंद उठाने में प्रचुर मात्रा में सक्षम होता है। शेर की ताकत तो हाथी ही न समझ सकता है। हाथी जंगल में सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है और सबसे ताकतवर जानवर भी है। एक धक्का में बड़े से बड़े पेड़ गिरा सकता है, लेकिन शेर के एक धक्का से हाथी गिर सकता है। यदि शेर हमला कर दे हाथी पे तो मजाले हाथी बच जाए। तो ये गुण, शेर का गुण एक हाथी ही बता सकता है कि भाई शेर को कितना पावर है। यदि एक चूहा से पूछे कि क्यों भाई आप बताइए कि शेर की कितनी शक्ति है, तो उसे क्या पता? उसे क्या पता? वो अपनी ही धुन में पागल रहता है, अपनी ही धुन में रहता है, क्योंकि वो सक्षम ही नहीं है कि शेर का आकलन कर सके।
और वो सक्षम ही नहीं कि किसी और जानवर का आकलन कर सके। अतः कहने का तात्पर्य है कि गुणवान और बुद्धिशाली लोगों से ही अपनी गुणवान और बुद्धिशालीता का प्रदर्शन कराएं, ताकि लोग आपकी गुण और वैभव को निमित्त मुद्दस्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगेन प्रसिद्ध्यति अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यति। तो सॉरी, एक वर्ड मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों इस लाइन को मैं पुनः कह देता हूं, कथम जनस्तम परितोष्यति, अर्थात जो कारण को जानकर क्रोधित होता है। मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने एक टेबल तोड़ दिया, टीवी फोड़ दिया, तो गार्जियन बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो कारण जानता है कि भाई तुमने ये गलती किया इसीलिए क्रोधित हुआ। कारण को जानकर जो क्रोधित होता है ना, वह कारण खत्म होने के बाद, उसकी समस्या खत्म होने के बाद, वो झगड़ा, वो द्वेष खत्म होने के बाद वो प्रसन्न हो जाता है, वो खुश हो जाता है। लेकिन जो अकारण ही द्वेषित होता है, अकारण ही क्रोधित होता है, उसके मन को कैसे प्रसन्न किया जाए, उसके मन में समृद्धि कैसे लिया जाए और कैसे लाया जाए। हमें अकारण ही क्रोधित नहीं होना चाहिए, न द्वेषित होना चाहिए, मन स्वच्छ रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी कारण क्रोध का होता है और जिसे व्यक्ति भली भांति समझता है, वो ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, अगली सीरीज में जल्द ही लाने वाला हूँ, हो सकता है कल ही अपलोड कर दूँ। इसीलिए मेरा विनती है कि आप अगला वीडियो ज़रूर देखें, और मेहनत लगती है इसीलिए आप ज़रूर पूरा वीडियो देखा करें, ताकि मेरी मेहनत आपके काम आ सके। धन्यवाद।